हे हाय एवरीवन, वेलकम टू टाइम ट्रेवल विद सोशल साइंस चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है और राम पत्र लिखता है, तो क्या दोनों वाक्य एक ही है? जी हाँ, दोनों का अर्थ लगभग सेम है, लेकिन इन दोनों में जो लिखने का तरीका है उसी तरीके के ढंग को जो हम वाच्य कहते हैं। तो चलिए हम अपना वाच्य टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम आज क्लास 10th के इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। लेट्स वाच्य गेट स्टार्ट। वाच्य का शाब्दिक अर्थ पहले हम जानेंगे। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ कहना, बोलना और बताना होता है। अब हम इसके बाद वाच्य की परिभाषा देखेंगे। तो वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से जिसकी प्रधानता होगी, प्रधानता मीन्स जिसकी इंपॉर्टेंस होगी, या तो डूअर की इंपॉर्टेंस होगी, डूअर मीन्स काम करने वाला व्यक्ति, या फिर कर्म यानी एक्शन की, या फिर भाव यानी इमोशंस की, इनमें इन तीनों में से जिसकी भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी सेंटेंस में, तो हम उसे वाच्य कहते हैं। अब हमारे वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि 3 भेद होते हैं। पहला हमारा कृतवाच्य, दूसरा हमारा कर्मवाच्य, तीसरा हमारा भाववाच्य। कृतवाच्य में क्या होता है कि सेंटेंस आपको दिया होगा, उसमें काम करने वाले की इंपॉर्टेंस होगी। जैसे कि राम ने पत्र लिखा, तो इसमें इंपॉर्टेंस जो है डूअर की है, यानी कि राम ने पत्र लिखा है। दूसरा हमारा कर्म वाच्य, तो अब जिसमें जो है कर्म की प्रधानता होगी। जैसे कि अब इसी वाच्य को पैसिव में बोलेंगे तो पत्र राम के द्वारा लिखा गया, तो इसमें जो है काम की, एक्शन की इंपॉर्टेंस है, तो ये कर्म वाच्य है हमारा, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तीसरा हमारा भाव वाच्य, ये बहुत ही सरल वाच्य होता है, आप इसे बहुत ही इजीली पहचान सकते हैं। इसमें भाव में जो है क्रिया की प्रधानता होगी, इमोशंस की प्रधानता होगी। जैसे कि राम से खाना नहीं खाया जाता है, तो इसमें जो है नहीं खाया जाता है, जो है क्रिया की प्रधानता है कि राम से यह काम नहीं हो पाता है। अब हम अपने पहले वाच्य को देखेंगे, कृतवाच्य को। हम कृतवाच्य की पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको जब भी सेंटेंस दिया होगा वाच्य का, कृतवाच्य का, तो आप उसमें देखेंगे कि कर्ता की प्रधानता है कि डूअर, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति की प्रधानता होगी, इंपॉर्टेंस होगी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका, क्रिया का जो फल होता है वह भी प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ेगा, यानी कि जो भी काम हो रहा है उसका प्रभाव कर्ता पर दिखेगा। यानी कि अगर कोई भी काम जो है उसका इफेक्ट काम करने वाले डूअर पर पड़ रहा है, तो वो आपका कृतवाच्य होगा। तीसरा हमारा, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अगर अनुसार होता है तो भी हमारा कृतवाच्य होगा। चौथा हमारा, कृतवाच्य के वाक्य में आक्रामक व सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है, तो आप आक्रामक और सकर्मक क्रिया को देख करके भी कृतवाच्य पहचान सकते हैं। पांचवा हमारा, वाक्य में कर्म के होते हुए भी क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार होगा। वाक्य में अगर क्रिया होगी तो वह भी कर्ता के अनुसार होगी। तो ये हो गया हमारे कृतवाच्य को पहचानने की ट्रिक। दूसरा, अब हम कर्म वाच्य को पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में देखेंगे। तो वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि एक्शन वर्ब की इंपॉर्टेंस होगी। जैसे कि पत्र राम के द्वारा लिखा गया था, ये सेंटेंस हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो इसमें जो है एक्शन यानी कि वर्ब की क्रिया की प्रधानता हैगी। दूसरा तरीका क्या है कर्म वाच्य को पहचानने का? क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कि जो काम है वो डूअर करने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो जो है कर्म पे पड़ रहा है, वर्ब पे पड़ रहा है। तीसरा, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष पहले जो कृतवाच्य में वो कर्ता के अनुसार था, लेकिन कर्म वाच्य में वो कर्म के अनुसार होगा। चौथा, वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। जितने भी सकर्मक क्रिया वाले हैं, सकर्मक क्रिया पहचानना बहुत ही सरल होता है। उसमें कोई भी काम घट रहा होगा, जैसे घास खाना गाय के द्वारा, तो घास कम हो रही है, रोटी खाना तो रोटी कम हो रही है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया है। तो जब भी वाक्य में सकर्मक क्रिया हो तो कर्मवाच्य होगा। पांचवा, वाक्य में कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, यानी कि परसर चिन्ह लगे हों, कारक चिन्ह, तो वो भी आपका कर्मवाच्य होगा। अब हमारा तीसरा, भाववाच्य। भाववाच्य की पहचान कैसे करेंगे? तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें जो है इमोशंस की प्रधानता होगी। जब भी कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। वाक्य क्रिया अन्य पुरुष एक वचन की होती है, जो वाक्य की क्रिया होगी वह एक वचन होगा, उसमें पुरुष जो होगा वाक्य का। तीसरा हमारा, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह तथा क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको नहीं शब्द ज़्यादा दिखाई देगा और से कारक चिन्ह दिखाई देगा क्रिया से पहले। जैसे कि राम से लड्डू नहीं खाया जाता है, तो इसमें से भी आपको दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा है। चौथा हमारा तरीका है, वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाएगा, यानी कि इसमें जो है भाववाच्य में ज़्यादातर क्रिया जो होगी वो नेगेटिव यानी कि नहीं में होता है हमारा। पांचवा तरीका है हमारा, वाक्य में सहायक क्रिया जैसे है, हो, हूँ,
था, थे, थी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जब चिन्ह नहीं होंगे, इस तरह की सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता हैगा भाववाच्य में। तो ये हमारा भाववाच्य का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भाववाच्य के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको भाववाच्य के ऊपर? यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मिलते हैं इसी टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।